तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होता है यानी कि एसिड रेन क्या होता है। उसके बाद हम लोग अम्ल वर्षा की परिभाषा को जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि इससे क्या क्या हानि होती है यानी कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। अम्ल वर्षा के होने से क्या क्या हमको नुकसान देखने पड़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड यानी कि NO2 और SO2 वायु में उपस्थित जलवाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का निर्माण करते हैं। यानी कि बच्चों, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह बोला क्या जा रहा है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड यानी कि NO2 और SO2 उपस्थित होते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं यानी कि NO2 और SO2 उपस्थित होते हैं, जो कि वायु में उपस्थित यानी कि हमारे वायु में उपस्थित जलवाष्प यानी कि अब जलवाष्प क्या होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं जलवाष्प बच्चों, जलवाष्प होता है H2O यानी कि बच्चों H2O को जलवाष्प कहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जलवाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यह जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं यानी कि जो NO2 होता है और जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जो सल्फर के ऑक्साइड यानी कि जो SO2 होते हैं, वह किसके साथ क्रिया करता है, वह जल वाष्प के साथ मिल जाता है यानी कि जल वाष्प के साथ क्रिया कर लेते हैं यानी कि H2O के साथ दोनों क्रिया कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जल वाष्प के साथ दोनों क्रिया कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों यह क्या बनाते हैं तो देख सकते हैं यह नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का निर्माण कर देते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, इसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं यह अम्ल जल के साथ मिलकर धरती पर गिरती है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कहलाता है। तो देख सकते हैं बच्चों, यह जो नाइट्रिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह वर्षा के जल के साथ मिलकर धरती पर गिर जाता है यानी कि हमारी पृथ्वी पर गिर जाता है और इसी को ही अम्ल वर्षा कहते हैं। क्योंकि यह अम्लीय होता है इस कारण इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, अब हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित होते हैं यानी कि इनके ऑक्साइड यानी कि NO2 और SO2 वायु में उपस्थित जलवाष्प यानी कि H2O के साथ क्रिया करके H2O के साथ मिलकर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और यह जब वर्षा होता है तो यह दोनों का जब निर्माण हो जाता है तो वर्षा के जल में यह मिलकर धरती में गिर जाता है यानी कि पृथ्वी पर आ जाता है और यही अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन को समझ लिया है। अब हम इसके हानि को देख लेते हैं यानी कि अम्ल वर्षा के होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर नदियों झीलों का जल पीने योग्य नहीं रह पाता है यानी कि बच्चों, जो अम्ल वर्षा होता है, जो एसिड रेन गिरता है जमीन पर यानी कि वह नदी और झीलों पर भी गिर जाता है, नदी और झीलों पर भी जाकर मिल जाता है, तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रह पाता है। अब आप लोग बोलोगे कि पीने योग्य नहीं रहता है तो उसमें हम नहा धो सकते हैं यानी कि पैर हाथ तो धो सकते हैं, तो हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि जब इस पानी में, नदी और झील के पानी में जब
अम्ल गिरता है यानी कि अम्ल वर्षा होता है तो वह अम्ल एसिड उस पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है। और एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हमारे त्वचा को खराब कर देता है, त्वचा को जला देता है या फिर त्वचा संबंधित कई सारी बीमारियां उत्पन्न कर देता है। जिस कारण हमें नदी के पानी को ना पीना चाहिए, ना उपयोग करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो देख सकते हैं बच्चों, अब हम लोग दूसरा देख सकते हैं, जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि बच्चों जब अम्ल वर्षा होता है तो वह जलीय जीवों पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। जल में जो जीव उपस्थित होते हैं, सांप, मेढक या फिर मछली वगैरह उपस्थित होते हैं, तो उनमें भी यह हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब बच्चों तीसरा देख सकते हैं, भूमि की उर्वरता को कम कर देता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं किसी भी डब्बे में अगर हम लोग एसिड डाल देते हैं और उसके बाद उस एसिड को अगर हम लोग पौधों में छिड़काव करते हैं तो वह पौधा नष्ट हो जाता है, यानी कि वह पत्ता पीला हो जाता है, उस पौधे का पत्ता पीला हो जाता है या फिर वह पूरा ही खत्म हो जाता है पौधा। उसी प्रकार अगर अम्ल वर्षा होता है तो इसमें जो एसिड उपस्थित होता है, जो HNO3 और H2SO4 जो होता है, वह भूमि में गिरकर, हमारे धरती में गिरकर उसकी जो उर्वरता शक्ति होती है, उपजाऊ क्षमता होती है, उसको कम कर देता है या फिर नष्ट कर देता है। तो बच्चों अब हम चौथा देख सकते हैं कि इसका चौथा हानि क्या हो सकता है, मानव के स्वास्थ्य पर भी यह बुरा प्रभाव डालता है। तो बच्चों देख सकते हैं, यह मानव के स्वास्थ्य पर यानी कि हमारे मानव के शरीर पर किसी भी प्रकार से त्वचा संबंधित रोग या फिर अन्य रोग उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि बुरा प्रभाव, गलत प्रभाव डाल देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़े ही आसानी से अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन और उसके हानि के बारे में जानकारी ले लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको ही पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।